नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, एक दिन ऋषभ देव जी ने ऋषियों की एक बहुत बड़ी सभा बुलाई और अपने सभी पुत्रों को बुलाया, उन सबको उपदेश दिया। ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि हे मेरे पुत्रों, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस मृत्यु लोक में भगवान ने हम सबको मानव का शरीर दे करके हमारे ऊपर कृपा किया है। मानव शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है, बता रहे हैं। हे पुत्र, ये मानव शरीर दुखमय विषय भोगने के लिए नहीं दिया है। विषय भोग तो विष्टा खाने वाले कुत्ता और सूअर भी भोगते हैं। मानव तन तो परम पुरुष की आराधना करने के लिए प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा ब्रह्मानंद की प्राप्ति की जा सके। शास्त्रों में महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का मार्ग कहा गया है। सिर्फ मुक्ति का मार्ग तभी होता है जो ये मनुष्य शरीर पाए हो, इसी के द्वारा। बाकी तो पूरे संसार जो है 84 लाख योनिया में भटकते रहते हैं। कामी पुरुषों के संग से नरक का दरवाज़ा खुलता है और उससे आत्मज्ञान कहाँ मिलेगा। अज्ञान के कारण अपना स्वरूप छिपा रहता है, मैं देह हूँ ऐसा मान लेते हैं। और जहाँ तक ये अज्ञान है, अज्ञान मात्र वासना का प्रवृत्ति है और वही कर्म फिर से देह बंधन की प्राप्ति कराता रहता है। कर्म बंधन में बंधे रहने से देह बंधन की प्राप्ति कराता है। यही देह बंधन ही मनुष्य को फिर से वासना में ढकेल देता है और वासनाओं के अधीन होकर के मानव का चित्र मानव के कर्मों से बांध देता है। एक कर्म से दूसरे कर्म, दूसरे कर्म से तीसरे कर्म में इस प्रकार से वो कर्म करता रहता है। का चित्र मानव के कर्मों से बांध देता है। एक कर्म से दूसरे कर्म, दूसरे कर्म से तीसरे कर्म में इस प्रकार से वो कर्म करता रहता है। ऋषभ देव अपने पुत्रों को वासना हटाने का और कर्म बंधन से छूटने का सरल उपाय बता रहे हैं। हे पुत्रों, यदि तुम लोग अपनी वासना छीन करने में असमर्थ हो तो तुम अपने से ही प्रीति करो। भगवान ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि मैं भी भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप हूँ। हे पुत्रों, जब तक मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होगी तब तक देह बंधन से छूटना मुश्किल है। ऋषभ देव जी कह रहे हैं, जिससे हमारे लोक बैकुंठ की प्राप्ति करनी है या मुझे प्रसन्न करना है तो एक ही काम करो। यदि ये पिता है तो अपने पुत्र को, यदि गुरु है तो अपने शिष्य को, यदि राजा हो तो अपने प्रजा को यही शिक्षा दे कि कर्म मार्ग में से प्रवृत्ति प्राप्त करें, संसार की वासनाओं से दूर रहें। ऋषभ देव जी कहना चाह रहे हैं, किसी को विषयाशक्ति रूप काम्य कर्मों से मन को हटाओ। मान लो जैसे हंधे का आंट पकड़ करके कोई उसे में कुआं में ढकेल दे, तो कह रहे हैं ये कर्म बंधन ही शरीर को पुनः प्राप्त करने का बंधन है। वो गुरु गुरु नहीं, वो स्वजन स्वजन नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, और वो देव देव नहीं, पति पति नहीं, जो अपने प्रिय और संबंधियों की भक्ति का उपदेश न दे और उसे मृत्यु की फांसी से न छुड़ावे। हे पुत्रों, हमारी बात को तुम लोग कभी भूलना नहीं। असुर से सुर श्रेष्ठ है, उसमें राजा सबसे श्रेष्ठ है। इनसे ज़्यादा ब्रह्मा जी के पुत्रों मरीचि आज संतोष श्रेष्ठ है।
और उन सब में भगवान रुद्र श्रेष्ठ है, जो हमारी हम उपासना करते हैं, इसलिए उन सब में श्रेष्ठ हूँ। क्योंकि वो कृष्ण के अवतार हैं ना, इसलिए बता रहे हैं उनसे मैं श्रेष्ठ हूँ। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।